तो यहाँ हमें मिली थी स्पेशल सुविधा, क्योंकि मेरे बंदे के पैर में लगी हुई थी चोट। तो अभी जो है हम शॉर्टकट के रास्ते से जा रहे हैं महाकाल के दर्शन करने के लिए। बाकी बाहर की लाइन तो बहुत ही लंबी थी, तो ये है शॉर्टकट के रास्ते। और बच्चे को देखो जो कि आगे आगे हैं। हे गाइस, तो फाइनली हम पहुंच चुके थे उज्जैन रोड। दर्शन करने के बाद वहाँ से हम निकलते हैं आगे, क्योंकि वहाँ दर्शन करते टाइम पे वीडियो फ़ोटो अलाउड नहीं थे, तो वहाँ हम कुछ शूट नहीं कर पाए हैं। तो वहाँ से हम जैसे ही आगे निकलते हैं, दर्शन तो हमारी बहुत ही अच्छे तरह से हो जाती है। और देखो बच्चे कितने मन के सच्चे होते हैं। तो दर्शन जो है वो हमारी मतलब हम सोचे भी नहीं कि कितने अच्छे से दर्शन होगी, इतने अच्छे तरीके से दर्शन हुए। और वहाँ के लोग तो बहुत ही अच्छे थे। तो अब हम चलते हैं आगे, और वहाँ से आगे की वीडियो आप ओरिजिनल वॉइस में एंजॉय करो। सो हम सारे मंदिरों का दर्शन करके निकलते हैं आगे। तो वहाँ से हमें गार्ड भैया जो हैं वो बताते हैं कि यहाँ से लंबा रास्ता है, तो आप सीढ़ी के रास्ते होकर ऊपर से निकल जाओ शॉर्टकट में। और यहाँ से जब हम सीढ़ी चढ़ते तो यहाँ से मंदिर का नज़ारा जो कि कुछ इस तरह से था, जो कि बहुत ही भव्य और बहुत ही सुंदर दिख रहा था। तो यहाँ से मंदिर का नज़ारा जो है ना वो बहुत ही सुंदर दिख रहा था। और धूप भी काफ़ी धूप था। सबने बताया था कि आप शाम के टाइम पे जाओगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, लेकिन कि चोट के कारण हम लोग सोचे शाम को जाएंगे तो और भी ज़्यादा वहाँ क्राउड रहता है शाम को, क्योंकि शाम को वहाँ रोज भस्म आरती होती है। तो हम लोग सोचे नहीं, सुबह ही दर्शन कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो वहाँ से जब हम आगे निकलते हैं तो फिर यहाँ पे थोड़ा सा पीते हैं पानी, और फिर हम यहाँ से पानी पीते हैं, थोड़ी देर बैठकर रिलैक्स करते हैं, क्योंकि प्यास भी बहुत तेज़ी से लग चुकी थी। बड़े लोग तो चलो भूख बर्दाश्त भी कर लेते हैं, लेकिन कि देखो भगवान की कृपा देखो कि बच्चे भी उसी तरह से थे। और हम लोग से ज़्यादा इन्जॉय, तो मतलब जैसे बच्चे ज़्यादा खुश थे, ज़्यादा इन्जॉय कर रहे थे, उनको भी मतलब भूख प्यास सब मिट गई थी ऐसा लग रहा था। और ये यहाँ पे सब लोग कैसे गोल गोल घूमकर बाहर एग्जिट कर रहे हैं, पर हम लोगों को जो है शॉर्टकट रास्ता मिला था, क्योंकि पैर में दर्द था, इस वजह से हम लोग शॉर्टकट से निकल रहे थे। बाकी सब लोग देखो इतनी लंबी लाइन क्रॉस करके आपको बाहर निकलना होता है। तो हम लोग को मिला था शॉर्टकट रास्ते, और यहाँ से हम लोग फटाफट से कर लेते हैं एग्जिट। और यहाँ आने के बस दर्शन हुए नहीं कि इन लोग दोनों की बदमाशी चालू हो जाती है। दर्शन करने तक तो ये लोग सही थे, उसके बाद बस दोनों की बदमाशी चालू हो जाती है। करीब हम लोग को दर्शन करने में मतलब 11 साढ़े 11 बजे तक का ये टाइम था, और इस टाइम तक हम लोग दर्शन कर लिए थे, क्योंकि हम लोग जो है मतलब 1 से 1.5 घंटे के अंदर ही हम लोग अच्छे से दर्शन कर लिए थे। और अगर हम लोग लाइन में लगे होते तब तो मतलब 2, 3, 4 भी बज जाते थे। लेकिन कि वहाँ के लोग इतने अच्छे थे कि हमें मतलब देखे कि नहीं पैर में उनको प्रॉब्लम है, तो उन लोगों ने फटाफट से दर्शन करवा दिए। और दर्शन करने के बाद अब हम लोग फाइनली सब सारे मंदिरों के दर्शन कर लिए, और हम लोग यहाँ से निकले थोड़ी बहुत वहाँ से शॉपिंग करने के लिए। और हम लोग वहाँ से शॉपिंग करने जब निकलते हैं पर टाइम भी नहीं था और प्रॉब्लम भी थी फिर। लेकिन कहते हैं ना कि अगर किसी मंदिर जाओ तो वहाँ से कुछ लाओ या ना लाओ, स्वाद की चीज़ें ज़रूर लानी चाहिए। तो यहाँ से हम लेते हैं कुछ सिंदूरदानी, थोड़ी बहुत सिंदूर, कुछ बिंदिया ऐसे, और थोड़ी बहुत शॉपिंग करने के बाद फिर हम यहाँ से निकलेंगे। और ये अंकल जी थे जो कि कुछ लकड़ी के सिंदूरदानी वगैरह होते हैं ना काट के, वो बेच रहे थे। और इतने प्यारे प्यारे इनके पास सिंदूरदानी थे कि मतलब समझ ही नहीं आ रहा था कि हम कौन सा ले कौन सा ना ले। ऐसा लग रहा था सारा ले लें, बट सारा नहीं ले सकते थे, क्योंकि आपको कितनी बार बताया कि पैर में भी प्रॉब्लम था, तो लेके चलना भी मुश्किल हो जाएगा। और हम लोग को फिर यहाँ से निकलना था, फिर उज्जैन महाकाल के दर्शन तो हम लोग ने कर लिए। वहाँ से निकलना था हम लोग को काल भैरव मंदिर के लिए, और भी बाकी सब जो मंदिर थे वहाँ के लिए भी निकलना था। तो वहाँ जाने के लिए करीब
वहाँ भी 3 से 4 घंटा वहाँ भी टाइम लग जाएंगे, और वहाँ जाने के बाद ही पता चलेगा कि मतलब टाइम कितना लगेगा। तो यहाँ से हम लोग को निकलना था, तो यहाँ से हम करीब कुछ सिंदूरदानी कुछ सामान लेते हैं और यहाँ से निकलते हैं फिर हम आगे की तरफ। और फिर यहाँ गुड्डू जिद करती है डमरू लेने के लिए, तो डमरू के लिए हम लोग पूछते हैं भैया से, भैया कितने का है, एक दे दो। पर ये भैया जो थे वो खुद में इतने बिजी थे कि सुन ही नहीं रहे थे। फिर हम लोग वहाँ से निकल जाते हैं आगे नेक्स्ट दुकान के लिए, ताकि वहाँ से दूसरी किसी दुकान में ले। तो यहाँ से गुड्डू पकड़ दिया दागा, यहाँ से थोड़ी बहुत कुछ सामान यहाँ से भी हम शॉपिंग करते हैं, और उसके बाद लगी हो जाती है भूख। तो फटाफट से यहाँ से चलते हैं ताकि थोड़ा बहुत अब भगवान जी की पूजा तो हो जाए, अब पेट पूजा भी थोड़ा बहुत कुछ हो जाए। तो यहाँ पे हम आते हैं थोड़े बहुत कुछ नाश्ता करने के लिए, हैवी तो कुछ नहीं लेंगे, हल्का फुल्का कुछ नाश्ता लेंगे, क्योंकि आगे भी दर्शन करना अभी हमारा बाकी था। तो बच्चे जो थे वो 4 मतलब ऐसे भी 12 बजने ही वाले थे, तो बोले कि नहीं अब बच्चे ज़्यादा देर तक भूखे नहीं रह सकते, तो वहाँ से लेते हैं। उसके बाद यहाँ लेते हैं डमरू, महाकाल के थोड़े बहुत फ्रेम वगैरह, पत्ता की प्रसाद में बाकी सब लोगों को दे सके। और जैसे हम आगे बढ़ते हैं यहाँ दिखते हैं ये हमारे एस्ट्रोलॉजी तोता महाराज, जो कि हाथ देखकर सबकी भविष्यवाणी करते हैं। तो यहाँ हम बोले बंदे हम भी भविष्यवाणी करवाते हैं, बंदे बोले नहीं कोई नहीं, हमारी भविष्यवाणी ऊपर वाला जो महाकाल के दरबार में आए हैं जो होगा वो देखा जाएगा। तो चल हम लोग यहाँ हाथ नहीं दिखवाते हैं। बाकी बहुत से लोग ऐसे थे जो ये तोता राम से अपना हाथ दिखवा कर क्वेश्चन कर रहे थे, अपनी भविष्य जान रहे थे।